नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली प्रदेश। आज इस वीडियो में हम दोनों अगले प्रदेशों, क्योंकि छोटे क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो 10 मिनट के वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगा। अधिक से अधिक कंटेंट लेने का प्रयास करूँगा। अगर कुछ कंटेंट को नहीं पढ़ पाता तो ये मत सोचिए कि इनको जल्दी से निकाल रहे हैं सर, क्योंकि वीडियो 10 मिनट का बनता है और 10 मिनट के वीडियो में अधिक से अधिक मैं कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, जिसे आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप उस वीडियो को देख सकें, पढ़ सकें, नोट्स बना सकें। ये मेरा मकसद मेन ये रहता है। यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो की साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए अधिक से अधिक मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक वीडियो में अधिक से अधिक आपके कंटेंट्स आपके सामने लेके आऊँ। तो विद्यार्थियों, आज अगला इसी का टॉपिक है तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण है वो किसी भी मैदान का निर्माण है हमेशा ये होता है कि नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद के कारण होता है। और जो भी मैदान का निर्माण होता है वहाँ पर या तो दोमट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती हैं। और अध्ययन की दृष्टि से अगर देखें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग आते हैं। अपने देखिए, माही मैदान माही नदी के आधार पे सबसे दक्षिण में, उसके बाद बनास बाणगंगा का मैदान और तीसरा चंबल का मैदान। माही मैदान को बागड़ या छप्पन का मैदान या भाटी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है, वो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और विस्तार इनका 3 जिलों में पाया जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। यहाँ पर मिट्टी है वो रेड या रेड लोमी लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा मैदान आता है बनास या बाणगंगा का मैदान। इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है। दक्षिणी मैदान है उसको मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी मैदान बनास और बाणगंगा। बनास नदी जयपुर के पास नहीं, टोंक के आसपास सवाईमाधोपुर के एरिया में बहती है, जबकि बाणगंगा है वो जयपुर के मैदान के आसपास बहती है, जयपुर के पूर्व की तरफ, इस तरफ के। तो यहाँ पर जो दक्षिणी मैदान है उसको मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसका राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में इसका विस्तार आता है। दूसरा है उत्तरी मैदान, मालपुरा और करौली का मैदान, जहाँ अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर क्षेत्र आता है। बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है, जबकि बाणगंगा के मैदान में है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस बाणगंगा का मैदान का विस्तार है जयपुर, दौसा, भरतपुर में पाया जाता है। तीसरा मैदान आता है चंबल का मैदान, जो अवनालिका अपर्दन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, या उत्खाद भूमि, बेडलैंड टॉपोग्राफी जिसे बोलते हैं, बीहड़ या डांग क्षेत्र। विशेष तौर से डांग क्षेत्र याद रखना, डांग क्षेत्र है करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। और चंबल के मैदान में यहाँ जो कुछ पठारी भाग है वहाँ जलोढ़ काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। यहाँ देखिए, दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग का देखें, अगर सबसे पूर्व में, उत्तर में गगर का मैदान है, उसके बाद लूणी मैदान है, उसके बाद माई मैदान है, और ईस्ट में है चंबल मैदान। इस तरह से अलग अलग दिशाओं में विभाजित कर रखा है। अगला टॉपिक आता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। जहाँ भी पठार का निर्माण हुआ है, इसका मतलब वहाँ सीधा सा ये आता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा या ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, जिसमें भी दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप ज़्यादा हुआ है। और जहाँ पठार है, इसका मतलब वहाँ पर काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो हाड़ौती पठार के अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में ये विभाजित किया जाता है। कई जगह इसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। तो मुख्य 2 भाग है, दक्कन लावा पठार और दूसरा है विंध्यन का गार। ये देखिए, आप मैप को इसको देखोगे तो इसमें पता चलेगा। जो दक्षिण का भाग है उसको दक्कन लावा पठार, जिसे मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में थोड़ा सा उत्तर का भाग है, जिसको विंध्यन, विंध्याचल पर्वत के का अग्रभाग है, जो विंध्यन का गार के नाम से जाना जाता है। इस जो हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान के सारे सीमा के सारे GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मान सीमांत भ्रंश भी पाया जाता है, जो जिसका विस्तार चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र में है। ये एक भ्रंश है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है? ये एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य पाया जाता है। इसका विस्तार चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में है। उसके बाद पहला आता है दक्कन लावा पठार। इसको मालवा पठार भी कहा जाता है, मालव प्रदेश भी कहते हैं।
प्रतापगढ़ और झालावाड़ का कुछ भाग आता है इसमें। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसोरगढ़ को ऊपरमाल का पठार के कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ और भैंसोरगढ़ का क्षेत्र है। भीलवाड़ा के पठार में बिजोलिया का पठार कहा जाता है। इन दोनों के मध्य भीलवाड़ा और बिजोलिया के मध्य और चित्तौड़गढ़ और भैंसोरगढ़ के मध्य ऊपरमाल का पठार है। उसके बाद है विंध्यन कगार भूमि, जिसमें हाड़ौती और डांग क्षेत्र आता है। हाड़ौती का जहाँ नाम आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले आते हैं, और डांग क्षेत्र करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर 3 क्षेत्र आते हैं। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें सैंड स्टोन बहुत फेमस है वहाँ का, लाइम स्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, हीरा। कुछ हाड़ौती के गौण भागों में विभाजित कर रखा हाड़ौती क्षेत्रों को स्पेशली, जिसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें बूंदी हिल्स है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़ में आती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ है। बारा में एक घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में है। एक डग या गंगधर पठार उच्च भूमि या जो झालावाड़ के क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है राजस्थान में, जो ये राजस्थान के प्रमुख पठारों के नाम दे रखे हैं कि कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में। सबसे जो ऊंचा पठार है उड़िया का पठार है, जो आबू पर्वत में पर स्थित है। उसके बाद ये राजसमंद, ये राजसमंद और में भोराट का पठार है, और डूंगरपुर में ये भोमट क्षेत्र कहलाता है। यूडीए की शॉर्ट फॉर्म क्या बना रखी है इसको देखना पड़ेगा बच्चों, कोशिश करता हूँ सोच के बताता हूँ। कांकड़वाड़ी पठार और कांकसा पठार ये सरिस्का अलवर में है। मेसा का पठार और मानदेसरा पठार, मेसा पठार ये बहुत प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा पठार पर बना हुआ है। लासड़िया का पठार ये भीलवाड़ा में है। उसके बाद जयसमंद झील है, वो ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। उड़िया पठार, ये जो पीछे दे रखा है उड़िया पठार अरावली के दक्षिण अरावली में सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू में सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है। उसके बाद आबू पर्वत एक पठारी भाग है जो 1200 मीटर ऊंचा है, और गुम्बदा का ये बेथुलित संरचना का उदाहरण है। ये शब्द याद रखें, बेथुलित। भोराट का पठार ये दक्षिण अरावली में उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है, जो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। उसके बाद लासड़िया का पठार है, जो उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ भाग है, वो लासड़िया पठार कहलाता है। तो ये थे सारे के सारे पठारी भाग, जिसमें एक मैप में भी पठारों के नाम दे रखे हैं, राजस्थान में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। और कुछ जीके की जो शब्द हैं ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स, ये शब्द कई बार पूछा जाता है। मुकुंदरा हिल्स एक राष्ट्रीय उद्यान भी है अपने आप में। और कोटा बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उनमें एक अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ी है, उसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये था अपना जो आपको दे रखा है चौथा दक्षिण जो हाड़ौती पठार है। तो इस तरह से पूर्वी मैदान और हाड़ौती के पठार अर्थात राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को हमने 3 वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया है। वीडियो छोटे ज़रूर हैं पर इसमें कंटेंट काफ़ी हद तक दे रखा है। मैंने शॉर्ट में जितना न्यूनतम हो सके समझाने का प्रयास किया गया है। इसको विस्तृत तौर पे आप किताबों से यानी नोट्स से ज़रूर पढ़ सकते हैं। फिर भी ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारगर्भित है, और राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जहाँ पर राजस्थान का जीके या राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, उसमें ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।